उन पर सख्त हो जाती थी। मुहाफिजों के सरदार सलीम के हाथ से तलवार गिर गई, दबी आवाज में जमीन से टकराई। मुहाफिज रोते हुए झुका और रहमान मियां का सर चूम लिया। फिर अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ा और चीख कर बोला, अल्लाह की कसम, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे जिसने हमें अपनी नेकी से जिंदा किया, और न हम अपने बादशाह को धोखा देकर एक जालिम की मदद करेंगे जो सिर्फ अपने आप को जानता है। जादूगर पर उलट पड़ा। एक लम्हे में मुहाफिजों के नेज़े बादशाह और रहमान मियां के सीने से हटकर सब के सब वजीर जलाल खान शाह की गर्दन की तरफ तन गए। वजीर घुटनों के बल गिर गया, खौफ से कांप रहा था। उसे समझ आ गई, दौलत जिस्मों को खरीद सकती है लेकिन नेकी रूहों को खरीदती है, और मिट्टी का वो किला जो रहमान मियां ने बनाया था उसके पुख्ता महल से कहीं बेहतर था। बादशाह ने हुक्म दिया, खाइन वजीर को गिरफ्तार किया जाए, उसका माल बैतुल माल में जमा किया जाए। अपनी फौज को दोबारा तरतीब दिया। खुशी की लहर पूरे मैदान में फैल गई। भीड़ बादशाह और नेक किसान के नाम के नारे लगाने लगी। लेकिन यहां बड़ा हैरानकुन मोड़ आया। जब हालात ठीक हो गए तो बादशाह ने अपने दोस्त रहमान मियां को रस्मी दरबार में बुलाया, वजीरों और अया मुमलिकत के सामने। शुक्रगुजारी से भरी आंखों से कहा, ए रहमान मियां, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। एक बार अपनी दवा और बातों से जिसने मेरी रूह को बेख्वाबी से शिफा दी, दूसरी बार अपनी बहादुरी और सच्चाई से जिसने खियानत को बेनकाब किया। जो चाहो मांग लो, अगर चाहो तो तुम्हें वजीर बना दूं उसकी जगह, अगर चाहो तो तुम्हारे मिट्टी के झोंपड़े की जगह सोने का महल तामीर करा दूं। खामोशी छा गई। सबको तवक्को थी कि रहमान मियां महल और जायदादें मांगेंगे। रहमान मियां ने अपनी जानी पहचानी मुस्कुराहट के साथ अपने खुरदरे हाथ को देखा, फिर बादशाह की तरफ देखकर कहा, हुजूर, अल्लाह आपको इज्जत दे और बुलंद करे। विजारत के लिए तो मैं अहल नहीं और सोने के महल की मुझे जरूरत नहीं। बादशाह हैरान हुए। क्यों? रहमान मियां ने ऐसी हिकमत से जवाब दिया जो उस सल्तनत की तारीख की किताबों में हमेशा के लिए लिख दिया गया। हुजूर, अगर मैं संगे मरमर के महल में रहने लगूं तो मैं भी उन लोगों में से एक बन जाऊंगा जो रात को नहीं सोते अपनी दौलत खोने के खौफ से। मुझे मेरे मिट्टी के झोंपड़े में ही रहने दे। मिट्टी की खुशबू मुझे मेरी असल याद दिलाती है। सादा छत आसमान को साफ देखने देती है, और मेरी गरीबी ही तो थी जिसने मुहाफिजों को मुझसे मोहब्बत कराई और मेरी हिफाजत कराई। अगर मैं उन जैसा अमीर होता तो वो मेरे दर्द को महसूस न करते। मेरा झोंपड़ा महलात के दरमियान याद दहानी बनकर रहे कि खुशी इमारत की बुलंदी में नहीं, दिल की सलामती में है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रहमान मियां को गले लगा लिया। फिर एक अजीब शाही फरमान जारी किया, रहमान मियां के झोंपड़े को कभी गिराने या बदलने की इजाजत नहीं, हमेशा वैसा ही रहेगा, और उसके दरवाजे पर लिखा जाए, यहां शहर का सबसे अमीर आदमी रहता है जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन जिसने सबके दिल जीत लिए। रहमान मियां और नूरा बीबी वजीरों की गली में रहते रहे, जड़ी बूटियां उगाते, राहगीरों को पानी पिलाते। बादशाह भी जब कभी दिल तंग होता उसी झोंपड़े में आ जाते, वो सुकून ढूंढने जो दुनिया के तमाम खजाने खरीद नहीं सकते थे। कहानी से सबक, जो नेकी तुम आज लोगों के दिलों में सच्चाई और बेलौसी से बोते हो, वही कल तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारा दिफा करेगी बगैर किसी मुतालिबे के। दौलत महल बनाती है, लेकिन अखलाक और नेकी दिलों में किले बनाते हैं, और यही वो असल सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने ही बदल जाएं।